जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीके जीएस के जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार क्लासेज जो है वो आपको इस चैनल पर आपको साथियों प्रोवाइड करवाई जा रही है और लगातार साथियों कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लाइव क्लासेस भी लेकर आएँ। तो आज से जो है वो आपकी लाइव क्लासेस चैनल पर चलेंगी साथियों। और लाइव क्लास का जो टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है साथियों 8 PM शाम को 8 बजे जो है वो आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे ही लाइव क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। सभी क्लासों की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे साथियों। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जरूर जुड़े। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते हुए चलिए साथियों। क्वेश्चन है, यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है साथियों। आपसे पूछा है कि यहूदी धर्म का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलिस्तीन। क्या हो जाएगा साथियों? फिलिस्तीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल साथियों संबंधित है विधि के समक्ष समता के अधिकार से, कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल है साथियों? आर्टिकल 14 आपका संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मालप्रभा बांध कर्नाटक किस नदी पर स्थित है साथियों। जो मालप्रभा जो बांध है जो कि कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में है। ये आपके किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा है। तो साथियों ये आपके मालप्रभा नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मालप्रभा नदी पर ही स्थित है आपका मालप्रभा बांध। तो याद रखना साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मालप्रभा बांध है ये मालप्रभा नदी पर स्थित है जो कि कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, म्यूराक्षी बांध जो कि कहाँ पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में। ये किस नदी पर स्थित है? म्यूराक्षी जो बांध है जो कि कहाँ पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में है। वो आपसे पूछा है कि वो किस नदी पर स्थित है। तो ये भी आपका म्यूराक्षी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यूराक्षी नदी पर आपका स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके सुनील गावस्कर। कौन है साथियों? सुनील गावस्कर है आपके वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक साथियों। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, गोल पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। आपकी जो गोल पुस्तक है उसके उस लेखक की बात की गई है। तो कौन है गोल पुस्तक के लेखक? तो गोल पुस्तक के लेखक है आपके मेजर ध्यानचंद। कौन है साथियों? मेजर ध्यानचंद है आपके गोल पुस्तक के लेखक। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें साथियों। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसलिए गोल पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों। कमेंट में आंसर दे दीजिए। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद आपसे ग्लेशियर पूछा है कि कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर की बात करें तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है साथियों? सियाचिन ग्लेशियर है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर, याद रखना। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों, कमेंट में जरूर आंसर दे दीजिए। कौन सी पर्वतमाला जो है ये सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है, तो वो आपकी पर्वतमाला है साथियों पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वतमाला है साथियों, पश्चिमी घाट है। तो याद रखना आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये आपका है रोम में। कहाँ पर है साथियों, रोम में है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। जो आपका दूध होता है ना वो किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है साथियों, खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जो दूध है वो आपका खट्टा होता है। तो याद रखना साथियों बैक्टीरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, हिमकेड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए साथियों, हिमकेड योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। किसने, हिमाचल प्रदेश ने। तो साथियों ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमकेड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपके नेकचंद ने। किसने करवाया था, नेकचंद ने करवाया था आपकी, याद रखना नेकचंद ने करवाया था चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। अब अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है साथियों, तो उसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से। किससे हुआ है साथियों, प्रवाल भित्ति से हुआ है आपके लक्षद्वीप का निर्माण। तो साथियों याद रखना ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है साथियों। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है सीमा का निर्धारण करती है। तो वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी पटकोई और अराकान योमा। ठीक है, तो दोनों है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, पटकोई और अराकान योमा। ठीक है, ये दो पर्वत श्रेणी सीमा का क्या करती है साथियों, निर्धारण करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन साथियों, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया गया। तो आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया गया, प्रयोग पहले किया गया था। तो ये किया गया था साथियों आपके तांबा का। किसका, तांबा का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का रूर किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, भारत का जो रूर है ये आपका किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत का रूर जो है ये आपके छोटा नागर पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छोटा नागर पठार को कहा जाता है। नागपुर पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है आपका भारत का रूर। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में आपका स्थित है मुदुमलाई अभ्यारण्य। तो साथियों ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये आपका है राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है साथियों, राजस्थान में है। तो ये ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई थी साथियों। तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी
आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत तो ये आपकी की गई थी साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20। किस पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर जोर जो है वो दिया गया है? तो ये आपके दिया गया है साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। अगला है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 साथियों आप आ गया है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है साथियों पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे में आपके स्थित है। तो याद रखना ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारतीय खगोल संस्थान की बात करें तो ये आपका है बेंगलुरु में। कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोहा बेट्टा। कौन सी है साथियों? दोहा नहीं है वो, दोदा बेट्टा है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो क्या पूछा था आपसे? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी पूछी थी। अब आपसे पूछ लिया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनुमुद्दी। कौन सी है साथियों? अनेमुद्दी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का साथियों लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला कौन बनी है साथियों फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है साथियों। तो साथियों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सभी को शाम को 8 बजे वाली लाइव क्लास में आपको सभी को साथियों जुड़ना है। 8 PM पर आपको लाइव क्लास मिलेगी साथियों। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।